हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वाणिज्य गणित, जिसमें हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज बट्टा यानी कि छूट। अभ्यास 7 का ई है। आज हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। हमने पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक सॉल्व करा के प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो मैं उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखिए, आज हम प्रश्न नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारा प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 203 गुना हो जाएगा। ये 200 रुपये 3 गुना हो जाएगा। तो कितने समय में पूछ रहा है, हमको समय निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हमको क्या क्या दिया है। हमको यहाँ पे देखिए दर दिया है। दर कितना दिया है, जिसको हम रेट बोलते हैं आर। ये कितना हमारा दिया है, 10% दिया है। ओके, अब देखिए ये क्या है, ये हमारा मूलधन है, क्योंकि ये हमको इतने में कितना समय लगेगा कि 3 गुना हो जाए ये धनराशि। तो ये हमारी प्रेजेंट वाली है ना, मतलब मूलधन है। तो मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर इसको हम सिंगल संख्या पी से हम इसको डिनोट करते हैं। ये हमारी कितनी है, 200 रुपये है। ओके, चलिए हमको यहाँ पे समय हमको निकालना है, जिसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं। ये हमको निकालना है। अब देखिए, समय का फार्मूला क्या होता है। समय बराबर हमने आपको बताया था, यह होता है ब्याज बोलिए या फिर आप साधारण ब्याज बोलिए इसको, इंटू 100 बटा क्या होता है, मूलधन इंटू दर होता है। अब देखिए, हमको समय निकालना है। मूलधन हमको मालूम है, दर हमको मालूम है, लेकिन ब्याज हमको नहीं मालूम है। तो ब्याज हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन में एक और छिपा हुआ है। पूछा कितने समय में ये 203 गुना हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा मिश्र धन है, जो हमारा मिश्र धन जिसको अमाउंट बोलते हैं, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये कितना, मूलधन का 3 गुना, मतलब 200 का 3 गुना कितने समय में, मतलब 600 कब हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए, यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज कैसे निकालेंगे, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, हमने आपको फार्मूला पार्ट 1 में सब पढ़ा दिया है। ये साधारण ब्याज बराबर हमारा होता है फार्मूला मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। हम मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तभी हमारा ब्याज आएगा, जिसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। तो मिश्र धन हमारा कितना है, 600 माइनस मूलधन कितना है, 200। तो घटा दीजिए, कितना आया, 400। ओके, ये 400 हमारा क्या है, यही ब्याज है, या फिर इसको आप साधारण ब्याज बोलिए। तो हमारा ब्याज भी निकल के आ गया। तो इसके स्थान पे हम रख देंगे तो हमारा समय आ जाएगा। तो ब्याज कितना है, 400 गुणे 100 बटा मूलधन कितना है, 200। तो 200 लिखिए, इंटू दर हमारा कितना है, 10%, तो 10 लिखिए। अब देखिए, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 1 के 2, 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ पे 2 बचा। फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ऊपर कितना बचा, 2 और 10। तो 2 गुणे 10 बराबर कितना, 20 वर्ष में ये हमारा जो 200 रुपये की धनराशि है 600 गुनी हो जाएगी, या उसकी 3 गुनी हो जाएगी। ये हमारा समय निकला है कितना, 20 वर्ष। ओके, और यही हमारा इसका राइट आंसर है, 20 वर्ष। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, 11वां क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 10% बट्टे पर बेची गई। देखिए, बट्टा को आप छूट भी बोलते हैं, या फिर आप बट्टा बोलिए, इसको इंग्लिश में डिस्काउंट भी बोलते हैं। तो ये क्या है, डिस्काउंटा या मतलब छूट का प्रश्न है। वस्तु का विक्रय मूल्य याद कीजिए। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य मतलब जिस पे वस्तु बेची जाती है, मतलब वो क्या है, विक्रय मूल्य है। और अंकित मूल्य क्या है, जैसे कि अगर कोई सामान बेचता है तो पहले से वह अपना रेट उस पे रख रख के बेचता है ना, वही उसका क्या है, एमआरपी जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। अब देखिए, हमने इसका जो फार्मूला है पार्ट 1 में लिखा दिया है, आप वहाँ से जाके देख लेंगे। चलिए तो देखिए, अब यहाँ पे दिया क्या क्या है, अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य कितना दिया है, 500 रुपये दिया है हमको। छूट कितना, चाहे आप बट्टा बोलिए या फिर आप छूट बोलिए, बट्टा कितना दिया है, यहाँ पे 10% दिया है।
ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य ये हमको निकालना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम विक्रय मूल्य निकालने से पहले हम ये निकालेंगे कि छूट कितनी दी जा रही है। तो छूट ये बोलिए या फिर आप बट्टा बोलिए, बट्टा या फिर इसको आप छूट बोलिए, चाहे बट्टा परसेंटेज या फिर छूट। चलिए अब तो यहाँ पे बट्टा बराबर क्या होता है, बट्टा बराबर होता है ये जो आपका अंकित मूल्य है और जितना परसेंटेज छूट दिया जा रहा है, मतलब 500 का 10%, यही हमारा क्या है, छूट है या फिर बट्टा है। तो 500 का 10%, तो 500 गुणे 10 बट्टा कितना हो गया, 100 हो गया यहाँ पे। तो 00 से 00 कैंसिल, तो 15 में कितना हो गया, 50। तो ये हमारा 50 रुपये क्या है, यही हमारा बट्टा है, मतलब छूट है। ओके, हमारा ये जो छूट आ गया, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, फार्मूला आप पार्ट 1 से देख लीजिएगा। विक्रय मूल्य बराबर होता है, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस होता है छूट। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है, 500 रुपया है, और छूट हमारा कितना आया है, 50 रुपये। तो विक्रय मूल्य निकल के कितना आ जाएगा, 500 में से 50 गए, 450 रुपये। ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। ओके, चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ब्राह्मण सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए ब्राह्मण क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है एक घड़ी का विक्रय मूल्य 420 रुपये है। अब यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य 420 रुपये दिया है, फिर बोल रहा है कि वह 25% बट्टे पर बेची गई घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब की देखिए हमको अंकित मूल्य पूछा है, तब की बार क्या पूछा था, विक्रय मूल्य पूछा था। तो चलिए देखिए विक्रय मूल्य हमको क्या दिया है, विक्रय मूल्य ये हमको दिया है 420 रुपये दिया है। चलिए अब यहाँ पे हमको बट्टा क्या दिया है, बट्टा जिसको हम छूट बोलते हैं, हमको कितना दिया है, 25% का बट्टा दे रहा है, मतलब 25% की छूट दे रहा है। अब देखिए अंकित मूल्य याद करना है ना, अगर यहाँ पे हमको अंकित मूल्य दिया होता तो छूट निकालने के लिए हम क्या करते, अंकित मूल्य का ये जो बट्टा दिया इतना परसेंट कर देते, लेकिन हमको अंकित मूल्य नहीं दिया है ना। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य x रुपये है, हमने अंकित मूल्य को मान लिया। तो छूट यहाँ पे मतलब छूट यानी कि बट्टा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य का इतना परसेंट, मतलब बट्टा इतना परसेंट होता है उतना परसेंट हो जाएगा, मतलब x का कितना, 25%। ओके, तो x का 25% क्या हो जाएगा, x गुणे 25/100, तो 25 से के 25, 25 चौका 100, तो x गुणा 1 में, तो x बटा कितना हो गया, 4 हो गया। ये हमारा क्या बट्टा निकल के आया है। ठीक, चलिए हमारा बट्टा कितना आ गया, x/4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर हमारा होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस छूट होता है, या फिर आप इसको बट्टा बोलते हैं, आप बट्टा भी लिखिए या फिर छूट लिखिए, दोनों लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य हमको कितना दिया है, 420 रुपये दिया है। अंकित मूल्य हमारा क्या था, x हमने माना था, और हमारा छूट यानी कि बट्टा कितना आया है, x/4 आया था, हमने x/4 कर दिया। ओके, चलिए तो 420 बराबर 4 का गुणा x में 4x हो गया, तो यहाँ पे माइनस का x कर देंगे, बटा कितना 4 हो गया। अब फिर 420 बराबर 4x में से x के कितना, 3x/4 हो गया। अब देखिए ये सामने सामने कट जाएगा, तो 3 1 के 3, फिर 3 1 के 3, इसमें एक बचा 12, 3 चौका कितना हो गया, 12 ना, फिर 0 हो गया। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, 140 बराबर यहाँ पे x/4 बचा, तो यहाँ पे 1 होता है तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर 4 का गुणा 140 में 14 चौके 56, मतलब 560 रुपये हो गया। और यही जो हमारा x निकल के आया है, यही क्या है, हमारा अंकित मूल्य है, जो हमने माना था x, हमारा x का मान निकल के यहाँ पे आ चुका है 560 रुपये। ओके, देखिए हमने यहाँ पे माना था ना, तो इसका मूल्य 560 आया है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां।
चलिए देखिए 13वां क्वेश्चन दिया है, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 830 रुपये है, यदि दुकानदार ग्राहकों को 20% बट्टा देता है तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है अभी। अब देखिए हमको दिया क्या है, सबसे पहले जो जो दिया रहे आप उनको लिख लीजिए, तब आपको सवाल लगाने यहाँ पे आसानी होगी। कितना दिया है, 830 रुपये दिया है। चलिए अब देखिए कह रहा है कि दुकानदार ग्राहक को कितना 20% का बट्टा देता है, तो बट्टा क्या है, बट्टा हमारा है 20% का, मतलब छूट हमको दे रहा है 20% का दुकानदार। अब मशीन का हमको यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब कितने में बेच रहा है, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि हमको विक्रय मूल्य निकालने से पहले हमको छूट चाहिए कि कितनी छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है, लेकिन रुपए में कितना छूट दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बट्टा बराबर क्या होता है, बट्टा बराबर यही 830 का मतलब अंकित मूल्य का, ये जो बट्टा परसेंटेज दिया इसका मतलब 830 का 20%। ओके चलिए, तो 830 गुणे 20/100 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 20% है ना, हाँ सही है। चलिए अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो बचा कितना है यहाँ पे 83 गुणे 2, तो कितना आ रहा है, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, तो 166 रुपये हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, बट्टा आ रहा है। चलिए तो विक्रय मूल्य बराबर हम जानते हैं फार्मूला, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो अंकित मूल्य कितना है 830 रुपये माइनस कितना 166 कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, उधार लिए 10 हो गया, 10 में से 6 गए तो 4 बचा, यहाँ पे कितना 2, लेकिन उधार इसमें लिए 12 हो गया, 12 में से 6 गए तो 6 बचा, और यहाँ पे कितना 7, 7 में से 1 गए 6, तो 664 रुपये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य निकल के आया है। ओके ठीक, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14। चलिए देखिए 14वां क्वेश्चन है, दिया है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 75 रुपये है और दुकानदार उसे 60 में बेचता, मतलब 60 रुपये में बेचता है, वह कितने प्रतिशत का छूट प्रदान करता है। मतलब अंकित इतना किया है लेकिन ग्राहक को दे रहा है 60 रुपये में, तो कुछ तो छूट दिया होगा तभी 75 रुपये से 60 रुपये में दिया उनको, तो कितने प्रतिशत छूट दिया हमको पूछा है। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं, तो हमारा अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य हमारा है 75 रुपया। चलिए और यहाँ पे हमको विक्रय मूल्य ना इतने में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 60 रुपया है। ओके चलिए अब देखिए प्रतिशत छूट क्या होता है, प्रतिशत छूट बराबर होता है कुल छूट इंटू 100 बटा अंकित मूल्य, ये फार्मूला है ओके प्रतिशत छूट निकालने का। चलिए अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमको कुल छूट पता करनी है, कितना छूट मिल रहा है, तो कैसे निकालेंगे कुल छूट, तो कुल छूट बराबर होता है क्या, यही अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दो, ये भी फार्मूला है ठीक, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है 75 रुपये है, विक्रय मूल्य कितना है 60 रुपये है, तो कितने की छूट दे रहा है यहाँ पे 15 रुपये की छूट दे रहा है, 75 में से 60 गए 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 कुल छूट के स्थान पे, फिर गुणे 100 बटा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 75 रुपये, 75 रुपये हो गया। तो यहाँ पे देखिए 15 के 15, 15 पचे 75, तो 5 एक के 5, 5 बीसा हम में 100, मतलब यहाँ पे वो ग्राहक को 20% की छूट दे रहा है ठीक, कितना 20% की छूट दे रहा है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके ये देखिए 5 है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वां।
चलिए देखिए 15वां क्वेश्चन है, दिया है एक रेडियो का अंकित मूल्य 500 रुपये तथा ग्राहक को 450 रुपये में उपलब्ध है, बताइए उस पर किस प्रतिशत दर से बट्टा दिया जाता है। मतलब छूट ये दिया जाता है, यहाँ पे प्रतिशत में बताना है, मतलब प्रतिशत छूट निकालनी है, यहाँ पे प्रतिशत में बट्टा निकालना है। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम प्रतिशत बट्टा निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं दिया क्या है। अंकित मूल्य कितना दिया है हमारा, अंकित मूल्य हमारा दिया है 500 रुपया, और फिर यहाँ पे ग्राहक को कितने उपलब्ध है 450 में, तो ये विक्रय मूल्य होगा क्योंकि ग्राहक खरीद रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना 450 रुपया। चलिए अब देखिए हमको प्रतिशत बट्टा चाहिए ना, तो प्रतिशत बट्टा निकालने से सबसे पहले यहाँ पे हम छूट निकालेंगे या फिर बट्टा निकालेंगे, कितना बट्टा दे रहा है। अब देखिए बट्टा निकालेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे, तो बट्टा बराबर होता है या फिर छूट जब हम निकालते हैं क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 500 और विक्रय मूल्य कितना है 450 रुपये, तो घटा दीजिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 50 रुपये की आपको यहाँ पे बट्टा या फिर छूट दिया जा रहा है। ओके, चलिए तो प्रतिशत बट्टा क्या होगा, प्रतिशत बट्टा या फिर प्रतिशत छूट कितना होगा, ये देखिए टा है, ठीक, बट्टा क्या होता है कुल बट्टा। अगर बट्टा कह रहा है तो बट्टा लिखिए, छूट कह रहा है तो छूट लिख दीजिए, दोनों का मतलब सेम है। ओके, चलिए बट्टा क्या होता है अंकित मूल्य, तो कुल छूट क्या है, मतलब कुल बट्टा क्या है 50 रुपये इंटू 100 बटा अंकित मूल्य कितना है 500 रुपये, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 1 के 5 5 में 50, मतलब यहाँ पे आपको 10% का क्या मिल रहा है, बट्टा मिल रहा है, यानी कि छूट मिल रही है 10% की, वो भी प्रतिशत में 10%। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां। चलिए देखिए 16वां क्वेश्चन है अपना, कह रहा है कि एक संदूक का विक्रय मूल्य 1400 है और दुकानदार ग्राहकों को 30% बट्टा प्रदान करता है, संदूक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमको विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 1400 रुपया, ठीक। चलिए और यहाँ पे बट्टा कितना दिया है हमको 30% का बट्टा दे रहा है, यहाँ पे हमको अंकित मूल्य पूछा है, ठीक, ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए तो हम हमारे पास अंकित मूल्य नहीं है ना, हम मान लेते हैं कि माना अंकित मूल्य x रुपया है। ओके, अब अंकित मूल्य x रुपया है तो हम क्या करेंगे, अब बट्टा ज्ञात करने के लिए यही अंकित मूल्य का मतलब x का कितना परसेंट 30%, तो क्या होगा x गुणे 30/100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बचा कितना 3x/10, ये हमारा क्या निकला है बट्टा यानी कि छूट निकला है। चलिए अब देखिए हमारा बट्टा निकल गया है ना, तो हमारा ए जो हम क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस छूट बोलिए या फिर बट्टा। ओके, चलिए अब अंकित मूल्य हमारा कितना है x है, माइनस बट्टा कितना आया है 3x/10 आया है, अब विक्रय मूल्य कितना है 1400 है। देखिए जब भी आपसे ना यहाँ पे संदूक का अंकित मूल्य पूछे इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1400 बराबर 10 का गुणा x में, तो 10x माइनस 3x बटा कितना 10। चलिए फिर 1400 बराबर 7x/10, क्योंकि 10x में से 3x गया 7x, तो काट दीजिए 7 1 के 7, 7 दूनी 14, मतलब पूरा 200 आ गया। तो यहाँ पे कितना अच्छा 200
बराबर यहाँ पे x बटा 10 बचा, तो यहाँ पे 1 होता है तो 1 x गुणा 1 में करिए तो x के x हो गया बराबर। अब यहाँ पे 200 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 2000 रुपया। ये हमारा क्या है x का मान, जो हमने यहाँ पे x माना था, क्या माना था अंकित मूल्य ना, तो यही हमारा क्या है अंकित मूल्य है। ओके, तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड अब अगला अभ्यास हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगला वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।